नमस्कार। आज हम निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन किस प्रकार का होता है, शैक्षिक निर्देशन क्या है? तो देखिए, शिक्षा चूंकि बालक के भावी जीवन का आधार तैयार करती है और शिक्षा के द्वारा ही बालक उचित जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए तैयार होता है शिक्षा के द्वारा। और उसमें उचित निर्देशन बहुत ही महत्व रखता है शिक्षा में। उसका व्यवहारिक और व्यावसायिक और आर्थिक जीवन सफल बनाने के लिए शिक्षा के अंदर निर्देशन बहुत ही आवश्यक है। और निर्देशन से वो अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, अपने भावी जीवन, आने वाले जीवन की तैयारी हेतु शिक्षा में निर्देशन बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो शैक्षिक निर्देशन का प्रारंभ तभी से हो जाता है जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ भी नहीं करता है, यानी घर पर ही रहता है, तभी से उसके लिए शैक्षिक निर्देशन प्रारंभ हो जाता है। घर पर उसके माता और पिता उसको निर्देशन देते हैं। लेकिन अगर व्यापक अर्थों में देखें तो शिक्षा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए बालक की सहायता करना और शिक्षा के क्षेत्र में समायोजन स्थापित करने में उसकी बालक को सहायता देना क्या है, शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। कि शिक्षा की किसी भी समस्या के समाधान के लिए बालक की सहायता करना और शिक्षा के क्षेत्र में समायोजन स्थापित करने में बालक को सहायता देना शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। मानव चूंकि विवेकशील प्राणी है, एक बुद्धिमान प्राणी है, और इस बुद्धिमानता के कारण अन्य प्राणियों से मानव भिन्न है, और इसी कारण मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर व्यक्तिगत और सामाजिक पक्षों के विकास के लिए अपने खुद के और सामाजिक पक्ष जो होता है उसके प्रति वो हमेशा सचेत रहता है कि मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, मुझे आगे किस प्रकार बढ़ना है, मुझे समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है, मुझे समाज के लोगों के साथ किस प्रकार उठना बैठना है। इस प्रकार के व्यवहार के लिए वो हमेशा ही अपने विकास के लिए सचेत रहता है, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो अपने आसपास के वातावरण में सामंजस्य बिठाता है, और सामंजस्य बिठाने के लिए वो प्रयत्न करता है। सामंजस्य किस प्रकार बिठाए समाज के साथ, वह अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य किस प्रकार बिठाए, और उसके लिए वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए आसपास का जो वातावरण है उसमें समन्वय स्थापित करता है। और अन्य प्राणियों में वो इसी कारण, क्योंकि वो आसपास के वातावरण में समन्वय स्थापित करना है, इसी कारण वो अन्य प्राणियों से भिन्न बन गया है। और लेकिन इसी के साथ साथ जब वह सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करता है, जब वो समाज के साथ साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, जब वो आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, अपने आप को लायक बनाने का प्रयत्न करता है, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए, इन समस्याओं पर विजय पाने के लिए वो परामर्श लेता है, विभिन्न व्यक्तियों से निर्देशन लेता है, विभिन्न व्यक्तियों से परामर्श लेता है, निर्देशन लेता है। और इससे वो निर्देशन की प्रवृत्ति, उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें निर्देशन की प्रवृत्ति युगों से चली आ रही है। वह विभिन्न अपने से जो उम्रदराज व्यक्ति हैं उनसे निर्देशन लेता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति तो बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है उसकी भावी जीवन की तैयारी के लिए, जिससे वो अपने निर्णय खुद ले सके, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, और निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पहचान सके, अपनी योग्यताओं को पहचान सके, अपनी क्षमताओं को पहचान सके, और अपने मानसिक स्तर का ज्ञान उसको प्राप्त हो। इसके लिए वो निर्देशन लेता है, और निर्देशन किसी भी समस्या के समाधान करने के योग्य उसको बनाता है। इस प्रकार निर्देशन का उद्देश्य है कि मानव को उसकी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार करवाए कि वो अपनी शक्तियों को पहचान सके, अपने आप को पहचान सके, और व्यक्ति को उन उपायों का ज्ञान करवाए जिसके माध्यम से उसे प्राकृतिक शक्तियों का बोध हो कि उसके अंदर क्या शक्तियां हैं, उसके अंदर ऐसी ताकत है, उसके अंदर ऐसा साहस है, उसके अंदर ऐसा विवेक है कि वो कुछ भी कर सकता है। निर्देशन इस प्रकार से कोई थोपी गई वस्तु नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को खुद आगे बढ़ने में
खुद आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं कि वह खुद किस प्रकार आगे बढ़े। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से आगे बढ़े, इसलिए उसको हर स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता होती है, उसको शैक्षिक स्तर पर भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑर्थर जे जॉन्स कहते हैं कि शैक्षिक निर्देशन का तात्पर्य उस सहायता से है, उस व्यक्तिगत सहायता से है। ऑर्थर जे जॉन्स ऑर्थर जे जॉन्स ये कहते हैं कि शैक्षिक निर्देशन उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने उपयुक्त शिक्षालय पाठ्यक्रम, ये छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि शैक्षिक निर्देशन के लिए ऑर्थर जे जॉन्स ने कहा है कि वह शैक्षिक निर्देशन इसलिए दिया जाता है, इसलिए छात्रों को प्रदान किया जाता है कि छात्र अपने उपयुक्त शिक्षालय, छात्र उपयुक्त शिक्षालय, यहाँ शिक्षालय से तात्पर्य विद्यालय से होगा, शिक्षालय विद्यालय या महाविद्यालय से, उपयुक्त शिक्षालय, उपयुक्त पाठ्यक्रम, इसी प्रकार से उपयुक्त विषय और जीवन, उपयुक्त विषय का चयन कर सके और अपने भावी जीवन की तैयारी कर सके और उसमें सामंजस्य बिठा सके, इसका चयन करके जीवन और इनके साथ, जीवन के साथ, अपने जीवन के साथ सामंजस्य बिठा सके। अपने जीवन के साथ इन शिक्षालय में, पाठ्यक्रम में, विषय में इनका चयन तो करना ही है, उसके साथ साथ इनका सामंजस्य किस प्रकार बिठाना अपने जीवन से, वो भी इसके अंदर शैक्षिक निर्देशन के अंदर होता है, ये ऑर्थर जे जॉन्स कहते हैं। इस प्रकार निर्देशन व्यक्ति को एक सामाजिक, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त बनाता है और उसके अधिकतम विकास के लिए सहायता प्रदान करता है और उससे संबंधित वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वह जब तक व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में उसके सामने समस्या आती रहेगी तब तक वह निर्देशन प्राप्त करता रहेगा, क्योंकि शिक्षा मानव को केंद्र बिंदु मानती है और मानव के भी दो रूप होते हैं, एक तो उसका जैविक और एक सामाजिक, यानी उसका जीवन का रूप और उसका सामाजिक रूप समाज में। तो सामाजिक मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है और उसके जैविक मानव का विकास भोजन द्वारा होता है, कि उसके शरीर का विकास किसके द्वारा होता है? भोजन और पोषण के द्वारा, भोजन और पोषण के द्वारा होता है। लेकिन सामाजिक मानव का विकास मानव को समाज में रहने लायक कौन बनाती है? शिक्षा बनाती है। तो उसका बुद्धि का विकास शिक्षा करती है, उसको उसके समाज में रहने लायक बनाती है और शिक्षा व्यक्ति के अंदर हर क्षमता का विकास करती है जो कि व्यक्ति को खुद के वातावरण पर नियंत्रण करने के योग्य बनाती है। इसलिए निर्देशन शिक्षा से संबंधित भी है और शिक्षा व्यक्ति में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा शिक्षण है, शिक्षा समाज का कार्य है, शिक्षा सामाजिक बनाने का कार्य है। इस प्रकार से शैक्षिक निर्देशन क्या था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन छात्रों के लिए क्या आवश्यकता रखता है और इसका महत्व क्या है। यह शैक्षिक निर्देशन छात्रों के लिए आवश्यकता और महत्व क्या है शैक्षिक निर्देशन का, या शैक्षिक निर्देशन छात्रों के लिए विशेष आवश्यकता और महत्व क्या रखता है। तो हम अगर कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले की अपेक्षा अभी बहुत ही परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जब से मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा दी जाती है, बालकों के मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा दी जा रही है, तब
इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए हैं और व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित हो गए हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है और समाज की आवश्यकता क्या है। उस आधार पर इस शिक्षा के उद्देश्य निश्चित हुए हैं। समाज अधिक जटिल बन गया है और विचारधारा में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तक पहुंचने में सहायता मिलती है शैक्षिक निर्देशन से। तो इसीलिए शिक्षा छात्रों की अभिरुचि, उसकी योग्यता, उनकी रुचि के अनुसार अगर नहीं दी जाती तो उनमें बहुत सारे अवरोध आ जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा को छात्रों के प्रगति के लिए, छात्रों की रुचि के अनुसार, छात्रों की योग्यता के अनुसार बनाने के लिए उसमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। छात्रों के लिए इसकी बहुत ही निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे पहली है पाठ्यक्रम और पाठ्य विषयों के चयन हेतु। पाठ्यक्रम और पाठ्य विषयों का चयन छात्र किस प्रकार करे, उसको कौन से पाठ्यक्रम में उसको एडमिशन लेना है, उसको कौन से विषय लेने हैं, उसके लिए उसकी रुचि के अनुसार। महत्वपूर्ण ये होता है कि छात्र की योग्यता क्या है, छात्र की क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है और वर्तमान समय की मांग क्या है। उस मांग के अनुसार छात्र अगर विषय लेता है तो उसकी उन्नति संभव है, उसकी प्रगति संभव है। इसलिए उसे शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता रहती है। और पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय का निर्देशन, अगर निर्देशन के माध्यम से वो सही प्रकार से उसका पाठ्यक्रम या पाठ्य विषय में एडमिशन ले तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है अच्छा, और उसको सहायता मिल सकती है। और विशेष तौर पर माध्यमिक स्तर पर तो छात्रों के समस्या आती ही है कि उसको उचित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता रहती है। इसलिए इस स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर तो उसको पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय के चयन के लिए निर्देशन उसको लेना ही होता है। और छात्रों में जब व्यक्तिगत, क्योंकि हर छात्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, जब कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं, उनकी रुचियां कभी भी समान नहीं हो सकती। एक से दूसरे छात्र की योग्यता, एक से दूसरे छात्र की क्षमता, एक से दूसरे छात्र की मानसिक क्षमता कभी भी समान नहीं हो सकती। तो उसको एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम का अध्ययन करना भी उचित नहीं हो सकता। इसलिए उनको एक पाठ्यक्रम के कौन सा पाठ्यक्रम ले और कौन सा विषय ले, उसके चयन के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है। और सही दिशा किस प्रकार मिल सके, खुद के संबंध में उसको इतना ज्ञान नहीं होता छात्र को कि वो किस प्रकार से आगे बढ़े। तो छात्र अपने माता पिता का निर्देशन लेता है या किसी अन्य व्यक्ति का निर्देशन लेता है और उसके माध्यम से वो विषय का चयन करता है, उसके माध्यम से वो पाठ्यक्रम का चयन करता है। पाठ्यक्रम और पाठ्य विषयों के चयन के लिए भी इसकी आवश्यकता है, इसका महत्व है। इसी प्रकार से नए विद्यालयों की सूचना और प्रवेश संबंधी तैयारी के लिए कि नए विद्यालय कौन से खुल रहे हैं, नए विद्यालय महाविद्यालय कौन से खुले हैं, इस क्षेत्र में उसको उसमें प्रवेश किस प्रकार मिलेगा, कब मिलेगा, ये बहुत छात्रों की जानकारी बहुत ही सीमित होती है। इस बारे में वो यत्र तत्र थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन विस्तृत जानकारी उनके पास नहीं होती। इसी प्रकार से उनके अभिभावकों के पास भी, क्योंकि आजकल माता और पिता दोनों कामकाजी हो गए हैं, तो उनके माता पिता के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो इसकी सूचना ले सके। इसलिए उनको सूचना प्राप्त करने के लिए और प्रवेश संबंधी जो सत्य हैं कि उसमें प्रवेश किस प्रकार मिलेगा, उसमें प्रवेश कब मिलेगा, उसकी वहाँ की फीस कितनी है, इन सब बातों की जानकारी के लिए और उसको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार से विद्यालयों में समायोजन के लिए भी आवश्यकता होती है। विद्यालय में बालक किस प्रकार समायोजन करे, उस विद्यालय की परिस्थितियों के साथ, उस विद्यालय के नियमों के साथ, उस विद्यालय के वातावरण के साथ और उस विद्यालय के अनुशासन के साथ बालक किस प्रकार अपने आप को समायोजित करे और
बालक ऐसी स्थिति में विद्यालय जाने में जब रुचि नहीं लेते हैं तो नए छात्रों के सामने ये समस्या बहुत ही अधिक आती है। क्योंकि तो इस प्रकार जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है जब वो अपने विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाता है। क्योंकि अधिकांश जनसंख्या, भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है और वहाँ पर उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं होता है। तो ग्रामीण वातावरण से जब वो शहरी वातावरण में जाते हैं बालक, तो वहाँ पर उनको एक नया वातावरण मिलता है, उनको अलग प्रकार का वातावरण मिलता है और उस वातावरण में वो समायोजित नहीं हो पाते हैं। या कहीं वो हॉस्टल में रहना चाहता है तो हॉस्टल के वातावरण के साथ वो समायोजन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए उसको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है और शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से कुसमायोजन से उसको रोका जा सकता है। इसी प्रकार से शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए कुछ छात्र किसी न किसी कारणवश शिक्षा के विभिन्न स्तर पर शिक्षा पूरी किए बगैर ही वो छोड़ देते हैं या किसी कक्षा में वो फेल हो जाते हैं। इससे क्या होता है? धन की, समय की और शक्ति का अपव्यय होता है। यानी छात्र किसी कारणवश या तो शिक्षा को किसी स्तर पर पूरी किए बगैर ही वो छोड़ देता है बीच में। जैसे 8वीं पास कर ली छोड़ दिया, 10वीं पास कर ली छोड़ दिया। इसी प्रकार वो फेल हो जाते हैं कई बार समायोजन नहीं हो पाने के कारण या किसी ऐसे कारण से जब वो निर्देशन उसने नहीं लिया होता है तो फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है? उससे शिक्षा का उससे अपव्यय हो जाता है, उससे अवरोधन और अपव्यय की ये समस्या होती है कि वो अपव्यय और अवरोधन किस प्रकार से हो। तो ये इस प्रकार इसमें अपव्यय और अवरोधन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा में समायोजन के लिए विद्यालयों में समायोजन और अपव्यय और अवरोधन से छुटकारा पाने के लिए इसमें निर्देशन की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार प्रगति के अवसरों के ज्ञान के लिए प्रगति के अवसर क्या क्या हैं, शिक्षा में आगे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अधिकांश छात्रों को ये ज्ञान नहीं होता है कि वो पाठ्य विषय से किस प्रकार के व्यवसाय की आधारशिला तैयार होगी। अगर वो बायो लेता है तो उसके लिए कौन सा व्यवसाय होगा, अगर वो मैथ्स लेता है तो उसके लिए कौन सा व्यवसाय का चयन करना होगा, किस प्रकार के अवसर हैं उसके सामने, कौन कौन से अवसर आगे जाकर आएंगे, उसको कौन कौन से अवसर मिलेंगे। अगर वो आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट लेता है तो उसके लिए उसके पास कौन कौन से अवसर मिलेंगे उसको आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में, अपने भावी जीवन की तैयारी के लिए। तो विभिन्न प्रगति के अवसरों को जानने के लिए बालक को निर्देशन की, शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि सूचनाओं के अभाव में बहुत सारे योग्य छात्र उच्च अध्ययन या अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और वो अपने भावी जीवन की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाते। वो बहुत सारी वो नौकरी से भी वंचित रह जाते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन की उनको भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से कक्षा व्यवस्था और शिक्षण विधियों में परिवर्तन के लिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा छात्र केंद्रित शिक्षा है और हर छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, उसके आधार पर कक्षा में बैठने की व्यवस्था और शिक्षण विधियों में परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है कि कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण विधियां अपनाई जाए, किस प्रकार की शिक्षण विधियां के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी जाए उसके लिए, और छात्र की अधिकतम प्रगति किस प्रकार हो उसमें उसके लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। और विकास के लिए छात्रों का ज्यादा से ज्यादा विकास किस प्रकार हो, कौन सी विधि के माध्यम से होगा और किस प्रकार की कक्षा व्यवस्था के माध्यम से होगा। तो इस प्रकार आज जो है व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी वहाँ ये निर्देशन होता है। पहले चूंकि शिक्षण में ज्यादा व्यापक केंद्रित थी, लेकिन आजकल ये बालक केंद्रित हो गई है, इसलिए बाल केंद्रित कौन सी शिक्षा विधि अपनाए और किस प्रकार की शिक्षण विधि पर बल दे, ये शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की हो और उसमें शिक्षण विधियां में किस प्रकार चेंजेज लाए, इसके लिए भी शिक्षण
शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए बालक की सहायता करना और शिक्षा क्षेत्र में समायोजन स्थापित करना क्या है, शैक्षिक निर्देशन है। शैक्षिक और इसकी महत्व पाठ्यक्रम और पाठ्य विषयों के चयन के लिए होता है। छात्र इसके लिए निर्देशन लेता है। नए विद्यालयों की सूचना और प्रवेश संबंधी तैयारी के लिए निर्देशन ले सकता है। विद्यालयों में समायोजन किस प्रकार हो उसके लिए निर्देशन दे सकता है। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को किस प्रकार रोका जाए और प्रगति के अवसरों के ज्ञान के लिए प्रगति के उसके सामने अवसर क्या क्या हैं उसके लिए, और कक्षा व्यवस्था में शिक्षण विधियों में किस प्रकार के चेंजेस लाने हैं उसके लिए शैक्षिक निर्देशन होता है। थैंक यू, धन्यवाद।